प्यारे बच्चों, मराठी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए जो वन लाइनर जारी की गई हैं विषय गणित के लिए, यानी सभी विषय के लिए जारी की गई हैं, पर इस वीडियो में हम गणित के लिए बनाएंगे। उसी क्रम में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण के कुछ वन लाइनर स्टेटमेंट। इतने सारे वन लाइनर स्टेटमेंट को हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये MP बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए, अब इसका जो नाम है वो है, ये चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये अवधारणाओं पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ये देखिए, पहला देखते हैं। अब ये क्या होता है द्विघात बहुपद? देखिए, जब द्विघात बहुपद को हम शून्य के तुल्य कर देते हैं तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल दें, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 2, ये अभी क्या है? अभी ये है द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। फिर जब हम इसी को हम अगर ये देखिए 0 के इक्वल में लिख देते हैं तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो सिर्फ इतना फर्क होता है द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब देखिए, इसको अगर px मान लेंगे, ये देखिए अगर px मान लें और इसको भी हम क्या मान लें, px, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हमने क्या किया, px को जब सिंपल px है, बहुपद है, उसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल में रख दिया, तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण हो जाता है। अब देखिए, इसका द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात ये समीकरण या द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं, समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मानक रूप। ये देखिए, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये होती है ax² bx + c = 0, वेयर यानी जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इसका मानक रूप रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं, अब अगले पॉइंट को देखते हैं। ये वही चीज है, बताइए, यदि px घात 2 वाला एक बहुपद है, यानी अगर px है, एक पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 वाला है ना, तब अगर उस px को हम 0 के बराबर लिख देते हैं तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, और देन द इक्वेशन px 0 के इक्वल में रख दिया तो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वही चीज बताई है कि px कोई px है और एक कोई 2 घात वाला बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल है। ये देखिए, और जब हम इसे px को 0 के बराबर लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये बस इतना सा इसमें कहा गया है, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि इस प्रकार का समीकरण। और यहाँ अगर इससे तुलना करेंगे तो इस प्रकार की चीजें हमें निकालना पड़ेंगी। यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 1 है ना, और b की जगह पे कितना है, b, और ये c, तो b की जगह पे कितना 3 है और c की जगह पे देखिए 2 है। ऐसे हमें तुलना करके मानक रूप से इससे तुलना करके a b c निकाल लेना है, यानी कोफिशिएंट्स निकाल लेना। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, स्टेटमेंट ये रहा। अब वो बता रहे हैं मानक रूप। देखिए, मानक रूप आपको पहले ही बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार का होता है, ठीक है, जहां वो बता रहे हैं a और b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी रियल नंबर्स होते हैं बस, यानी कि जो ax² bx + c = 0, वेयर क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए बस, ताकि सब 0 हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एक द्विघातीय बहुपद या द्विघात समीकरण या फिर द्विघातीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और ये देखिए, a क्या है, a b और ये c तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। बस इतना इसमें बताया गया है।
इसका मतलब जो हमारा मानक रूप है ये वाला, इस तरीके का कोई भी अगर समीकरण होगा, इक्वेशन होगी, वो द्विघात समीकरण बोला जाएगा, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें, तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। तो इस प्रकार का समीकरण को भी हम बोलेंगे, एक इस प्रकार का भी एग्जाम्पल ले लिया है, और इस प्रकार का भी इक्वेशन होगी, वो भी क्या कहलाएंगे, सब द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब द्विघात समीकरण के हल, सॉल्यूशन, तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी दो विधियां मानी जाती हैं, एक गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड है ना, और दूसरा होता है सूत्र विधि यानी फॉर्मूला मेथड। तो आइए हम पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। तो ये बताया है, देखिए मैं आपको ये उदाहरण के थ्रू आपको समझते हैं क्या लिखा है। एक ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो भागों में, और इन दोनों का जो जितना गुणा आता है, रूट आता है, वो उतने के बराबर इन दोनों को स्प्लिट करने पे संख्या है वो उनका गुणनफल भी आना चाहिए। तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, 25 और 24 में टूट जाएगा, और ये देखिए ऐसे कॉमन ले लेंगे तो देखिए ऐसे आ जाएगा। तो अब जो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हमने इसके, देखिए इसके गुणनखंड कर लिए, इस वाले के इसके गुणनखंड ये आ गए। तो इतना बोल रहे हैं इसमें कि जब दो रेखे गुणकों में गुणनखंड करके प्रत्येक गुणक को शून्य के इक्वल रख दें। यानी देखिए ये गुणा में आ गए हैं 2x + 25 और ये, तो अलग अलग जब इनको शून्य के बराबर लिख दें, ऐसे इसको शून्य के बराबर लिख दिया, बीच में या यानी कि और लगा दिया, तो x - 12 = 0, तो 2x बराबर -25 अगली बार में कर देंगे, ये देख 2, और यहाँ आ जाएगा x = 2 या और या, तो ये आ गया। इतनी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जब इनके हम गुणनखंड कर दें, ये इस प्रकार से कर दें, फिर इनको अलग अलग शून्य के बराबर में करके हल प्राप्त कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं इसे, और गुणनखंड विधि कहते हैं। तो जो हल आते हैं, जो आंसर आते हैं, वही इसके क्या कहलाते हैं, मूल। ये देखिए मूल यानी कि रूट्स कहलाते हैं, रूट्स ये कहलाते हैं रूट्स यानी कि हल। तो बस इतना इन्होंने कहा है, तो आइए इसके पूरा ही सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण के हल। दूसरी है सूत्र विधि यानी फॉर्मूला मेथड। तो देखिए अब किसने दिया था, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। श्री धराचार्य जी के द्वारा 1225 में द्वारा द्विघात समीकरण, इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसको हल करने के लिए एक सूत्र बनाया था, प्रतिपादित किया था, जिसे हम द्विघातीय सूत्र के नाम से जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री धराचार्य ने सूत्र लिखा था, अब उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम द्विघातीय सूत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये रहा, अगर समीकरण आपका यानी इक्वेशन इस प्रकार की है, ax² bx + c = 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए x² + 3x + 2 = 0, तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए v = 3, एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये क्या ले लिया है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, और c = क्या निकाल लिया हमें 2। बस ये वैल्यू, तीनों वैल्यू जो निकाली हैं वो इस सूत्र में हमें रख देना है और उसे सॉल्व कर देना है, तो इससे हमारे दो आंसर आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। ये देखिए इसमें जैसे बताया गया है कि इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा हल कीजिए, यानी दिस इज द एग्जांपल द सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये वाली। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखिए हमें वैल्यू मिल गई है, इसके एक मानेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -10, तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है। ये देखिए वैल्यू निकाल ली है हमने, ये रहा, ये रही। अब देखिए ये फॉर्मूला हमें पता है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे। देखिए ये माइनस अपनी जगह पे है, इसकी जगह पे -3 लिख दिया है, ये वाला। ऐसे ही b की जगह पे -3 और स्क्वायर ऊपर है तो ऊपर, ऐसे ही 4, फिर a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू आ गई।
ऐसे ही नीचे कितने की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू रख दी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस के 3 बचे, 3 3 जा 9। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी -3 के स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं आया है। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये वाला। नीचे 2 एकम 2 यानी 2 बन जाए 2 आ जाएगा। अब आगे फिर इससे कैलकुलेट करते हैं, 9 को 40 में जोड़ देंगे यानी 40 में जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए यहाँ क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये प्लस माइनस चलता है, इसका क्या काम है, ये देखिए ये जो है, अब इसमें क्या करना है, बारी बारी से एक बार प्लस साइन लेके आंसर निकालना है और एक बार माइनस साइन लेके आंसर निकालना है। आइए देखते हैं। तो प्लस साइन लेने पर, टेकिंग प्लस साइन, तो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पर देखिए ओनली प्लस साइन दिया है, ठीक है। अगली बार में यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा देखिए, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ गया 10, इसको कट कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया है, ये एक रूट आ गया है, मूल आ गया है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ पे क्या किया है हमने, ये देखिए माइनस चिन्ह लेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या ले लिया है, अब सिर्फ माइनस चिन्ह। तो अब माइनस चिन्ह लेने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो रही है, घट रही है, तो माइनस के 4 आ जाएगा। इससे फिर कटेंगे, देखिए अब इसका जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा -2। तो x की जो वैल्यू निकली है सूत्र विधि के द्वारा, यही इन्हीं को हम मूल बोलते हैं, यानी कि रूट्स बोलते हैं, रूट्स यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि हल भी बोलते हैं, इतने सारे नाम होते हैं, हल, रूट्स एक्सेट्रा। तो ये सूत्र विधि होती है। चलिए इस प्रकार ये 2 आंसर आ चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। अब देखिए एक द्विघाती समीकरण इस प्रकार का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब विविक्तीकर क्या होता है, विविक्तीकर, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये रहता है, उसको हम d से डिनोट करते हैं और सूत्र होता है ये b² - 4ac। अगर इस प्रकार का समीकरण है तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर b की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर c की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विविक्तीकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, जैसे हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। अब मैंने आपको बताया था मूल और रूट्स होते हैं, x की जो 2 वैल्यू आई हैं, जो 2 मान आए हैं, वो कैसे होंगे, यानी अलग अलग उत्तर आएंगे, यानी डिफरेंट आंसर आएंगे। जो x की 2 वैल्यू आती हैं कि सेम आंसर आएंगे, समान उत्तर आएंगे, या फिर वास्तविक उत्तर नहीं आएंगे, यानी वास्तविक उत्तर आएंगे और अलग अलग आएंगे, वास्तविक और समान आएंगे, ऐसे ही अवास्तविक आएंगे। तो इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति पता कर सकते हैं। तो आइए हम ये देखिए चार्ट बनाया है। अब देखिए जो इसका आंसर आएगा, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें ये कंडीशन लगाना है, यानी धनात्मक संख्या आ जाती है तो ये पूरा लिख देना है, यानी कि 2 भिन्न डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल होंगे, अगर इसका मान धनात्मक आता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अगर इसी का मान देखिए, इसका मान क्या आ जाता है 0, तो ये वाली कंडीशन लगाना है, ठीक है। ये देखिए बताया b² - 4ac क्या आ जाए, 0 के बराबर में आ जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट लिखना है कि 2 जो आंसर हैं वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, यानी रियल होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स, बराबर आंसर आएंगे, यानी x की वैल्यू अगर 2 आई है तो अगले और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 2 आएगी। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ऋणात्मक, ये देखिए नेगेटिव, तो हमें कहना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स, बस इतना हमें ध्यान रखना है। इसका जो आंसर आएगा 3 तरीके के आंसर आएंगे। अगर प्लस का आंसर आ गया, संख्या कोई भी संख्या ऐसी आ गई कि प्लस का आंसर आ गया, तो हम पहला स्टेटमेंट कह देना है हमें, अगर 0 आ गया तो दूसरा स्टेटमेंट कह देंगे, और तीसरा अगर नेगेटिव आ गया तो तीसरा स्टेटमेंट कह देंगे इस कंडीशन में। बस इतना आपको अच्छे से याद रखना है, इस पर क्वेश्चन काफी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आपको एग्जांपल जरूर समझाते हैं। एक द्विघात समीकरण है, ये दे दिया है, उसके मूलों की प्रकृति पता करना है।
कि कैसे होंगे इन 3 चार्ट के माध्यम से। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ये है। अब यहाँ पे इससे तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ए की वैल्यू 2 आ गई है, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। तो ऐसे हमने ये वैल्यूज यानी कि मान निकाल लिए हैं। तो देखिए मान निकाल लिए हैं। अब देखते हैं अब व्यक्तिगत का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हम सारी वैल्यू रखते जाएंगे। ये देखिए ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर रखते हैं हम। देखो बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 लिख दिया है, 4 अपनी जगह पे, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 ऐसे हमने लिख दिया है। अब देखिए 3 3 जा 9। अब 3 का -3 का स्क्वायर ध्यान देना है, -3 × 3 तो कितना आ जाएगा, ये प्लस के 9 आ जाएंगे, कहीं माइनस कट जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा। ये अगली बार में जैसे हल करेंगे तो ये आ गया। अब हम देखते हैं ये क्या आ गया है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक आ गया है, 0 से छोटा होता है। तो अब हम चार्ट देखेंगे, ये रहा। तो इसमें बताया था, ये देखिए ऋणात्मक, यानी अगर वैल्यू इसमें नेगेटिव आ जाती है तो ये वाला डायलॉग आपको लिख देना है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, नो रियल रूट्स होंगे बस। तो ये कंडीशन में आ रहा है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लें और जैसा आंसर आएगा वैसा हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण इस प्रकार का है, उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसी से देख के हमने लिख दिया है, बस हैज नो रियल रूट्स, इतना लिख के आंसर छोड़ देना है जब भी मूलों की प्रकृति पूछी जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।